तो मोहब्बत हम तीसरे हिस्से पर आ गए और अभी तो लगता है गुफ्तगू भी शुरू हुई है। और मैं ही चाहूँगा कि हम मामू की वो यादें ताज़ा करें कि वो सिर्फ अपने 10 बच्चों के बाप नहीं थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे ख़ानदान के वो एक ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसा घना दरख्त थे कि लोग उनके पास आने के बाद अपने इख्तिलाफात भूल जाते थे। ये 2-3 लोग थे, वो थे यूसुफ मामू थे। क्या बात है। कि इन दोनों ने सिखाया कि भाई कैसे मिलना मिलाना है। और इससे पहले कि तुम यादें ताज़ा करो, मुझे जो उनका जो चीज़ें जहन में आती हैं वो ये है कि उनके पास एक बड़ी पुरानी सी एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। और दिन भर वो हिकमत के और जमात के सब काम करने के बाद अक्सर शाम को निकला करते थे और उसमें बड़ा इंसाफ करते थे। एक दिन अपने अपने लोग रिश्तेदारों में, एक दिन मानी के रिश्तेदारों में, और कहीं भी वो खाली हाथ नहीं जाते थे, हमेशा अपने साथ कोई फल वल लेके जाते थे। और इसमें खैर मानी को भी क्रेडिट जाता है कि जिससे देख के मुझे अंदाजा हुआ था कि आदमी को कितना जरूरी है सोशल होना। और अपनी फैमिली से बात नहीं, वो उनकी यादें ताज़ा करो कि उनकी जो फैमिली के साथ उनके जो रवैये थे। देखिए उनका मतलब हमने एक बात की ऐसे से मैं ये समझता था कि अब्बा को अभी भी अब्बा अम्मा दोनों को मैंने हम खुश नसीबों में से है क्या अब्बा अम्मा हमारे नहीं थे, सबके थे, महल्ले के अब्बा, महल्ले के अम्मा और फैमिली के पूरे ख़ानदान में। मतलब अगर किसी से बात करें, मंसूर हो, ईसा हो, हमारे फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न जितने भी हैं भाई, तो सब अम्मा ही कह देंगे। और वो लगता था कि दिल से अम्मा या दिल से अब्बा ना, तो एक लिहाज से तो वो हमारे एक वो था। दूसरे आपने भी कई मतलब चीज़ें देखी कि दुनिया में मुमकिन ही नहीं है कि कोई ख़ानदान ऐसा हो कि जिसमें इख्तलाफात ना हो, लेकिन उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी का होना कि जो इनसे बालातर हो, वो अब्बा की शख्सियत थे। वो ख़ानदान ने कई मतलब इन चीज़ों को देखा है कि आपस के इख्तलाफात भी हो तो अब्बा उसको एक लिमिट तक पाते थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अब्बा ने बहुत बैलेंस किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाके चीज़ों को बैलेंस किया। आउटर सर्कल की बात करूँ, जो ख़ानदान में कुछ मामला हुए, वो एक मैं ये देखता हूँ कि उसमें मतलब अब्बा का एक रोल था। और वो दूसरी जो बात आपने बताई ना कि वो जो अब्बा का शाम का निकलना नहीं, बल्कि अब्बा ने शाम वगैरह वो महल्ले का होता था। अब्बा की जुमे को छुट्टी होती थी, एक जुमा अब्बा का होता था ननिहाल, फुल डे था। वो तो फुल डे था ना। लेकिन ये मुझे मालूम है कि कई बीमारी आरामी हो तो वो रात को आ जाते थे मानी साहब तुलसी बाइक के लिए। एक जुमा होता था वो एक होता था ननिहाल का, एक होता था ददियाल का। हाँ, ये बात मुझे उबैद आज़मी ने बताई थी। और अब्बा जो है कभी भी, मुझे किसी साहब ने बताया कि जमात इस्लामी की शूरा के भी रुकन थे सिंध के, तो वो बताया शायद हाशमी भाई ने मुझे कि कभी नहीं छोड़ते थे। और कभी कभी अगर उन्होंने किया तो उसकी रुख्सत ली, मतलब बताया बीमार हुए, कुछ हुए। और बाक़ात ये भी होता था कि अगर शूरा में आना है तो अम्मा को लिया और करीबी किसी चीज़ से उतारा। अच्छा। तो हाँ, और ताकि वो मामूल अपना तो वो एक चीज़ थी। और जो इंसानी हैसियत से मैं देखता हूँ कि वाकई मैंने कहा मैं इतना आइडियल आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं अपने ही घर में 2 आइडियल, मुझे एक मसूद भाई का और एक अब्बा का। यानी अब्बा के मुंह से कभी मैंने जिंदगी में, भाई के मुंह से भी अब गीबत कभी नहीं सुनी कि किसी के मुताल्लिक कभी कोई गीबत। मतलब होता है ना कि हम अपने अब्बा से ज्यादा कौन जानते हैं। बहुत से लोग हैं दुनिया में, उनके फेसबुक के चेहरे अलग होते हैं, उनके प्राइवेट लाइफ के चेहरे अलग होते हैं, उनकी सियासी लाइफ के चेहरे अलग होते हैं, उनकी समाजी लाइफ के चेहरे अलग। अब्बा का चेहरा एक था, और वो ये कि लोगों से मोहब्बत करने का। तो उसमें मैंने देखा कि कोई चीज़, यानी इवन कि सियासी तौर पे आप ये देखें कि एक दफ़ा मैंने किसी आलिम की बुराई कर दी, बरेलवी आलिम की, तो अब्बा ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया कि तुम्हें कभी पढ़ा है ज़िंदगी में जो तुम किसी आलिम की बात करोगे। इसी तरीके से एक मुशायरा हो रहा था जमात के तहत, अब्बा बहसियत काउंसलर उसके सदर थे, तो नूरानी मियाँ के खिलाफ किसी ने अशार पढ़े, अब्बा वहाँ से उड़ गए कहने के आलिम आदमी के खिलाफ, हालांकि शदीद उन्हीं के जो नुमाइंदे थे उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये चीज़ जो है ना, फिर जाहिर बात है कि, और दूसरे ये कि जो हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं, मालो मता का अब्बा कोई वो नहीं था। जितनी गनायत अब्बा में मैंने देखी है बहुत कम लोगों में देखी है। यानी अब ना कोई ये प्लाट खरीदने हैं तो ये करना है तो ये करना है। देखिए अब्बा काउंसलर थे उस वक्त, हमारे जो है वो खालू सिंध के कराची के कमिश्नर थे, और अब्बा हेल्थ कमेटी के हेड थे। ये सारी चीजें मिला के कुछ ना कुछ, अगर कहीं हलाल में भी ना कर देते शादी हाल और या ये कर देते, कोई नहीं कभी। अब बल्कि नुकसान हुआ हमें अब्बा के
तकरीबन 400 के करीब अब्बा के 300 साढ़े 300 किसी के, अगर किसी के पेशेंट को बताना गया कितना कमाए, तो उल्टा जो सियासत में खर्च करना है ना, वो अब्बा का था कि तो बहुत और एक एक चीजें याद आती रहती है, कई चीजें ना, लोगों के साथ रवैये, उनके साथ खुश अखलाकी। हाल ये था कि अब्बा जो है वो ऐसा नहीं है जब मैं बहसियत हकीम दाखिल ना हूँ अब्बा, अच्छा वो भी हिकमत करते, लोग घरों पे नहीं जाते ना उस जमाने में, घरों पे जाने का भी था, तो लोग तो मुर्दा लोगों को ले जाते थे, शायद अब्बा के हाथ में शफा हो तो जिंदा हो जाए, ये था। बच्चों की पैदाइश पे अब्बा को ले जाते थे, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे। के बारे में जो खास बात मशहूर थी और जो उस वक्त दौर के लोगों ने कई ने बताई है कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और किसी ने भी हाथ दे दिया तो फौरन मोटरसाइकिल रोक लेते थे। हाँ ठीक है, कि शायद उसको बहसियत मरीज कोई हकीम को या बहसियत काउंसलर को काम, वही मैं जो बताने जा रहा था बात दूसरी तरफ मैं निकाल देता हूँ आदत की वजह से। तो अब्बा तो सब जानते थे, तो अब्बा को लोग यूँ हाथ देते थे, अब्बा मोटरसाइकिल रोकते थे, कहते थे हकीम साहब ये टेस्ट कराना है, दुनिया में शायद कोई नहीं होगा इस तरह का, अब हकीम साहब ये टेस्ट कराना है। अब्बा ने जो है ना वो अपनी टंकी, मोटी सी टंकी थी, ट्राम थी मोटरसाइकिल, उस पर पेपर रखे, एक जेब में मोहर, एक जेब में वो अपना पैड निकाला, करके फूंक मारा, सिग्नेचर किए, नूर लगा के दे दिया। अब बताएं इतनी इजी होना, और ये सिर्फ इसलिए कि जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो पहचानते थे लोग, हर घर में तो जाते हैं, हर घर में जाते हैं और लोग सहूलत। अच्छा होता क्या है, देखिए जिंदगी में एक उसूल तय कर लेना चाहिए कि आपको देख के कोई समझ जाए कि मसीहा आया है, जी प्रॉब्लम सॉल्वर आया है। खानदान में आपको ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि जब आ जाए तो महफिल भर जाए, खुशबुओं से भर जाए, रंगों से भर जाए। क्यों नहीं ऐसा बनते कि आपको देख के लोग सहूलत, हमने उनका 10% लिया होगा, मैंने उनसे 10% लिया होगा, मेरी कोशिश होती है, मैं ये नहीं कहता अपने आप को परफेक्ट, मेरी कोशिश होती है। यही वजह है कि अमेरिका में मैं सोशल वर्क का काम करता हूँ, कोई कॉल आए लोग कहते हैं क्यों उठाते हैं, मैं कहता हूँ हो सकता है दूसरी तरफ जरूरतमंद हो, जनाजे दिलवाना, ये करना वो करना। मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज अब्बा से सीखी कि डीएनए में आ गई ना फिर वो। हाँ डीएनए में आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी कहा नहीं करते हैं, हाँ, करके दिखाया, करके दिखाया, तो जाहिर है जब आदमी, हाँ, तो लोगों से मोहब्बत का, अच्छा इसका मतलब मुमकिन ही नहीं है कि इसका बदला ना मिले। दीन आखिरत में मिलना ही मिल रहा है, दुनिया में मेरे कोई काम नहीं रुकते। अब खुद देखे ना अब्बा को देखें, जहां मतलब उससे बड़े आदमी क्या चाहेगा। अब आप अंदाजा लगा लेंगे, मेरी जिंदगी में ऐसा भी हुआ कि एक सियासी उसकी वजह से इलेक्शन हार गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो एक कुछ मसाइल थे, मतलब धार नहीं सकते थे वो, जो उसमें शिया इलाके से भी अब्बा जीतते थे, पक्के जमात इस्लामी गए लेकिन उस इलाके से भी जीतते थे, बरेलवियों के इलाके से भी जीतते थे। और वही जो ना जब लिसानी उसमें मामला हुए तो अब्बा को अगवा भी किया गया, बदतमीजी भी की गई, लेकिन अब्बा ने उनके लिए भी दुआ की जिन्होंने अगवा किया, और वो जो है वो उनसे भी तमीज से बात की, और बाद में आपस में मारे गए, लेकिन उनके जनाजे में कोई नहीं था। और जब अब्बा का जनाजा हुआ है, आपको याद होगा, इतना था तिल धरने की जगह नहीं थी, पूरा आरसीटी ग्राउंड भरा हुआ था, और लोगों को कंधा देने के लिए 20 फीट के बांस लगाए गए थे, जिसमें हमें कंधा मुश्किल से मिल रहा था। लोग जो हमारे घर हफ्तों खड़े रहे हैं बाहर, जबकि वो इलाका वो था कि अगर आप बैलेट पेपर को देखें तो जो होता है तकरीबन, हाँ बिल्कुल, तो पहले वहाँ था एमपी मुनव्वर है, फिर अब्बा की जानिब इब्राहिम भी बाद में वहां से जीते और उन्हें भी तकरीबन वही रोल अदा किया, लेकिन जब अब्बा का मुकाबला तो बहरहाल नहीं था। और देखिए ना, कभी इस चीज की सबसे बड़ी राहत हमने लोगों में दिखाई, प्लाट से हमारे कभी डिस्कशन ही नहीं होती थी, कभी डिस्कशन होती ही नहीं थी। उन्होंने ये था कि भाई तरबियत हो जाए, बच्चे पढ़ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सबने मास्टर्स किया, बेटियों को भी पढ़ाया, उनके भी कोई, हमारी सारी बहनें पर्दा करती हैं, लेकिन अब्बा ने कभी किसी से नहीं कहा पर्दा करने का। यूनिवर्सिटी में गई सारी तीनों, चले जा रहे कराची से, उसमें पॉलिटिकल साइंस में, फिजियोलॉजी में। अच्छा, सुना ये है कि हकीम मामू अपने कोई 20% के करीब 15% जो नुस्खे होते थे उसके ऊपर एक लफ्ज छोटा सा एक लिखा करते थे, वो क्या फारूकियों को खराज अकीदत करने के लिए? वो हाँ बिल्कुल, फारूकियों को खराज पेश करने के लिए 20% से ज्यादा होते थे। देखिए एक तो वैसे ही नॉमिनल जो ना वो चार्जेस लेते थे अब्बा दवाओं की, क्योंकि हिकमत का तो तरीका ही होता है कि दवाओं पे चलते थे, यानी देखने की फीस नहीं होती थी डॉक्टर्स की तरह, हालांकि अगर वो चार्ज करते तो वही काफी थी। तो जाने के मुझे याद है कि किसी पेशेंट के घर जाते थे, अगर कोई दे दे तो दे दे, वरना 7 रुपए फीस थी उस वक्त जाने के ना, घर ले जाके पूरा वो लेके। अब्बा इंजेक्शन भी लगाते थे,
तो वो फे जो है ना, उसका मतलब होता था फ्री, इससे पैसे। अच्छा, मैं समझा कि फे का मतलब कि इसका फायदा फारूकी के ऊपर है, नेकी की सूरत में। अच्छा, बड़े होते थे खानदान के, हमें याद है बुगन पप्पू वगैरह, आज तक मुझे याद है, सुबह फजर में बैठी होती थी, और वो जो ना, अब अब्बा को दिखने आना है, इलाज करना, तो दूसरे अब्बा के कोई रिश्तेदार आया ना, अब्बा ने वहीं, मतलब अगर गया तो अब्बा ने उसको बताया कि जो ना ये पुराना परहेज है, ठीक है ना, खाने में। अब घर पहुंचे, वही खाना रखा हुआ है। अब वो हकीम साहब, आपने अभी तो मना किया, अब्बा कहते थे हकीम के घर पे परहेज नहीं है। नहीं, मेहमान नवाजी के ना, वो बड़े अच्छे अब्बा का, जुमलेबाजी भी लोग अब्बा के। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई अब्बा पे कदा हमसे ज्यादा हक अदा कर सकता है लिखने का, तो हाथ चुच्चे ही कर सकते हैं। और अगेन मैंने पहले भी जिक्र किया था, और ये बात इस्माइल ने भी कहीं लिखी थी कि बरकत अगर हमने देखी है ना अपनी किसी की कमाई में, तो वो हमें अपने अब्बा के घर नजर आए। हाँ, आते थे, और कोई आता था तो उसकी तवाज़ो करते। वो तो उसमें तो कोई नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं, मतलब वो देखा है, बहुत लोग ऐसे लोग हैं, लेकिन उस गुर्बत जो मौका तलाश करें। हाँ, मौका तलाश करें, जो मौका तलाश करें। यूं तो ये कि कोई किसी घर पहुंच जाए तो कर देगा तवाज़ो उसकी। हमारे घर में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मतलब बहुत से, अल्लाह का शुक्र, बहुत कहीं अब्बा पे जिक्र करें, लेकिन अगर आप सबका उठाएं, अपने वाले साहब का, किसी का, कादिम पप्पा, आपको याद होगा, वो एक तो गली मोहल्ले के मतलब फकीर फेरी वालों को सोफे पे बैठ के खाना खिलाते थे। एक दफा किसी बच्चे ने शायद एतराज कर दिया था, उन्होंने कहा आग लगा दो, अगर इस पे कोई गरीब आदमी नहीं बैठ सकता। एक करेक्टर कोई ला सकता है? कादिम पप्पा जैसा आदमी तो माशाल्लाह, उन्होंने कह दिया कि आग लगा दो, अगर कोई गरीब आदमी इस पे नहीं बैठ सकता। तो ये वो लोग थे ना, और उन पे हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी भी ऐसे हैं, शायद हमारी नजरों से दूर हैं। मोहम्मद, मेरा ख्याल है एक पहली जो जरूरी चीज है ना, वो ये कि जिक्र करते रहना चाहिए। हाँ, जिक्र करते रहना, और इसको यादों को ताज़ा रखना चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे आजकल के हैं, जिन्होंने इनको नहीं देखा है, हाँ, उनको भी तो मालूम हो कि हमारे बुजुर्ग कितने हीरा किस्म के लोग थे। मैं आप बता रहा हूँ, मुझे हैरत होती है, अपने बच्चों को बताता हूँ तो उनको नहीं मालूम, उनके लिए अजनबी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उनके पास एक होगा तो एक मिसाली चीज, किताब की सूरत में एक मिसाली चीज होगी कि भाई हाँ, जो है वो हमारे दादा या हमारे ऐसे, तो इनको ये हमारे रोल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उस सहाबा कराम के बाद दुनिया में ये लोग रोल मॉडल है हमारे। खुद उनको कभी शिकायत करते देखा तुमने? नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, गीबत कभी नहीं सुनी बहन भाइयों के मुताल्लिक, कभी कुछ नहीं सुना अपने बहन भाइयों के मुताल्लिक, अपने बच्चों के मुताल्लिक कभी नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, हम लोगों से कभी शिकायत, अब्बा ना काम नहीं कहते थे हमसे। अगर कहीं जाना है तो ये नहीं कहेंगे चलो, ये कहेंगे क्या ख्याल है मसूदा, कहना चले। और सऊद भाई से आखिर में, सऊद भाई से उन्होंने पैर दबाया तो माफी मांगी उसकी बीमारी में, कहना मुझे माफ करना, तो मैं तकलीफ दे रहा हूँ। तो सऊद भाई कहने बाद में मुझे ख्याल आया कि इन्होंने कभी ये कहा नहीं कि ये करो, क्या ख्याल है ये कर लिया जाए। और शिकायत, मतलब आप, एक भाई को मैंने देखा गीबत लेस, भाई सारी गुफ्तगू में जब भी लफ्ज़ भाई इस्तेमाल हो, हमारा तो पूरा खानदान जानता है उससे मुराद मसूद भाई हैं, जो मेरा ख्याल है कि हकीम मामू की तरीके से वो भी बड़े जन्नती आदमी है। तो वो अल्लाह उनकी हाथ लंबी करे, अल्लाह उनकी हाथ, और कैसे कैसे उससे गुजरे। तो वो ये नहीं कि ये आप नजर आ रहा था कि अब्बा को लोग सामने तंग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और दूसरे की मुखालिफिन की इज्जत करना। तो गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी चल रही है, और ये मजीद चलते रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी महफूज हो जाएंगी कि शायद हमारे बच्चे सुन लेंगे, उनको मालूम होगा। तो थोड़ा अगले वक्त इसका इंतजार कर लें। ठीक है।